बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमान अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर आ रहा है और इसके लिए आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और ये जहन में रखना है कि ये जो इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक हमें अल्लाह ताला नसीब फरमा रहे हैं, ये हमारे लिए बाइसे रहमत हो, बाइसे बरकत हो और इससे हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। और भरपूर फ़ायदा हमने कैसे उठाना है, यही बताने के लिए मैंने आज का ये छोटा सा व्लॉग बनाने की जसारत की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। वैसे भी अच्छी बातों को आगे तक फैलाना, तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम करना है। सबसे पहला काम जो आपने इस माह मुबारक के स्टार्ट में करना है वो ये है कि आपने जो सदका निकालना है, जो ज़कात निकालनी है, अल्लाह की राह में जो खर्च करना है, वो उन लोगों तक पहुंचाना है जो आपके जानने वाले हों। ये पॉइंट मेरा नोट करें प्लीज़। प्रोफेशनल गदागरों को बिल्कुल पैसे ना दें। जिनको आप जानते नहीं उनको 1 रुपया भी ना दें। आप उनको दें जिनको आप जानते हैं। और उनमें सबसे जो अजीज तरीन और करीबी जो रिश्तेदार हैं आपके, और आपको पता है कि वो मजबूर हैं, सफ़ेद पोश हैं, वो मांगते नहीं लेकिन उनका हक है, बेवा है, यतीम है, आपके जो अपने रिश्तेदारों में है उनको सबसे पहले तरजीह दें। और उनके बाद जो जानने वाले हैं या आपके अहले मोहल्ला में जो रहने वाले हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके दाएं बाएं घरों में कोई रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, तो उन तक पैसे पहुंचा दें या राशन खरीदें और उन तक पहुंचा दें। अगर जो मेरा वीडियो ये देख रहा है, अगर वो चाहते हैं कि हम किसी को डोनेट करें तो वो भी कर सकते हैं। मैं भी ऐसे लोगों को, ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूं जिनको ज़रूरत है और वो हकीकी तौर पे बेचारे मजबूर हैं कि वो किसी से मांग भी नहीं सकते और उनका गुजारा भी बहुत मुश्किल है। तो इस माह रमज़ान में उन तक राशन पहुंचाना वो मेरी ड्यूटी है, अगर आप डोनेट करते हैं तो, और अगर आपका दिल मानता है तो। सेकंड, ये तो अगर रमज़ान से पहले ही कर देना, कल या परसों रोज़ा है तो आपको चाहिए कि ये आप कल परसों तक पहुंचा दें लोगों के घरों तक पैसे या राशन। जैसे ही रमज़ान शुरू हो, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक ट्यूसडे को गालबन पहला रोज़ा है, तो आपने पहले दिन से फर्स्ट डे, इसको लेट नहीं करना आपने, क्योंकि ज़िंदगी का 1 सेकंड का भरोसा नहीं। आपको नहीं पता कि ये रहमतों भरा महीना दोबारा हमें नसीब होना भी है कि नहीं होना। अभी ये 2 दिन पहले हमारी एक अजीज़ा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम उनको दे। सो कहने का मकसद है कि किसी को कोई पता नहीं कि कब चले जाना है। तो अगर आपको ये महीना नसीब हो गया है तो इसकी बरकतें, रहमतें समेट लें। दूसरा काम आपने ये करना है, मेरे कहने पे ज़रूर करें और इसका अजर व सवाब और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको इंशाल्लाह देखने में मिलेंगे। वो आपने ये करना है कि आपने पहले दिन से कुरान पाक को तर्जमे के साथ, ट्रांसलेट के साथ पढ़ना शुरू करना है। चाहे आप अरबी पहले पढ़ लें और उसके बाद तर्जमा पढ़ लें, और अगर आपको इस तरह मुश्किल लगती है तो सिर्फ तर्जमा पढ़ना शुरू कर दें, चाहे इंग्लिश में या चाहे उर्दू में, जो भी आपके लिए इजी लैंग्वेज है उसमें आपने पूरे कुरान पाक का तर्जमा इस माह मुबारक में ख़त्म करना है। 30 पारे हैं और 30 दिन हैं रोज़ों के, 29 भी हो सकते हैं रोज़े।
तो आपने कोशिश करनी है कि डेली एक पारा आपने पढ़ना है। उसके लिए टाइम आपने खुद मैनेज करना है, और अगर आपने ये काम कर लिया तो इंशाल्लाह यकीन करें, अगर आपने तर्जमे के साथ एक दफ़ा कुरान पाक ज़िंदगी में माह रमज़ान में पढ़ लिया तो अल्लाह ताला आपके सीने को, आपके दिमाग को इस दीन को समझने के लिए खोल देगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और ऐसा खुलेगा कि इंशाल्लाह बागो बहार आ जाएगी आपके अंदर, और आपको किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आपने ये दूसरा काम ये करना है कि कुरान पाक पूरा ख़त्म करना है तर्जमे के साथ, ठीक है जी। उसके बाद दरूद पाक जितना हो सके, जितना दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं इस माह मुबारक में पढ़े। ये एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा विर्द है। नमाजें तो आपने नहीं छोड़ी, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तरावी कोशिश करें पढ़ें, लेकिन दरूद पाक जितना हो सके आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह इस माह रमज़ान में मैंने ये नियत की है कि मैं आप बहन भाइयों के साथ पेश आने वाले ऐसे वाक़यात कि जो आम इंसान की समझ से बाहर हैं, मौजज़े, वंडर जिसको कहते हैं हम, वो जिन के साथ इस अपनी लाइफ में पेश आए हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें, चाहे वो वॉइस मैसेज से, चाहे वो लिख के सेंड करें। तो इंशाल्लाह उसको मैं अपने दूसरे सब्सक्राइबर को और जितने भी मेरे दूसरे बहन भाई हैं उन तक मैं वो पहुंचाऊंगा और उनके ईमान को मजबूत करूंगा और ताज़ा करेंगे आपके ताउन से। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस माह मुबारक में मेरी कोशिश होगी कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपको दुरूद शरीफ के मौजज़े, मेरिकल्स ऑफ दुरूद शरीफ के सुनाऊं, और जिन बहन भाइयों के साथ ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि जो नॉर्मल नहीं हैं और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बड़ा करम किया है, वो मुझ तक अपने उन वाक़यात को पहुँचाए बज़रिए SMS और वॉइस मैसेज। तो उनको मैं आगे डिलीवर करूंगा, शेयर करूंगा अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि उनके दिल में ये ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो अपने रब के साथ जुड़ने का। और यकीन करें इस कायनात के अंदर किसी की गवर्नमेंट नहीं, किसी की हुकूमत नहीं, असल हुकूमत और असल मालिक और खालिक अल्लाह है। और अल्लाह के बाद अगर अल्लाह ताला ने किसी को इस दुनिया, इस कायनात में किसी को दखल अंदाजी का अख्तियार दिया है तो मेरे और आपके आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ज़मीन के ख़जाने की कुंजियां आप सरसों के हाथ मुबारक में हैं। तो इसलिए इन दो ताकतों के साथ जब आप जुड़ जाएंगे, मोहब्बत करेंगे, तो आपको ये कभी गिरने नहीं देंगे ज़िंदगी में। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। इसके साथ ही खालिद अहमद को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एडवांस आपको रमज़ानुल मुबारक मेरे दिल की गहराइयों से हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।